कभी कभी हम अपनी जिंदगी की एक ऐसी परिस्थिति में आ जाते हैं जब हम दूसरों की बातें सुनकर, किसी ने मेरे बारे में क्या कहा, किसी ने किसी के बारे में क्या कहा, इन सब चीजों के ऊपर इतना सारा चर्चा और इतना सारा अपने दिमाग में फितूर भर लेते हैं कि हमारे बने बनाए रिश्ते खराब हो जाते हैं। और अक्सर आपने ये देखा होगा, ऑफिस में, घर में या जहां भी रिश्ते हैं, उन सभी रिश्तों में जब हम इस बात को ध्यान में रखते हुए किसी के लिए सोचते हैं कि जस्ट सपोज किसी व्यक्ति ने आपके बारे में कोई बात कही और वो बात किसी दूसरे व्यक्ति ने ये कही, तो हमें मतलब ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति ने हमारे बारे में ये बात कही, तो हम अपने अंदर एक मतभेद पैदा करके और कहीं अपने दिमाग में वो फितूर रख लेते हैं। अब उस व्यक्ति ने एग्जैक्टली क्या कहा, ये ना उसको पता है ना उस व्यक्ति को पता है जिसने ये बताया है। ऐसे में जब हम किसी की बातें अपने मन में रख के बैठ जाते हैं तो हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं। और बहुत सारे लोगों के साथ ये समस्याएं होती हैं। अक्सर ऑफिस के अंदर ये चीजें होती हैं, घर में रिश्तों में ऐसी बात होती है और वो रिश्ते धीरे धीरे टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं और फिर हम अपनी जिंदगी में निराश हो जाते हैं। क्या आपने भी जिंदगी में ये एक्सपीरियंस किया है? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि असली समस्या क्या होती है और कैसे इसका समाधान करना चाहिए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हर व्यक्ति की जिंदगी में कहीं ना कहीं ये काम करता है। मैं 2-3 एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाता हूं। मान लीजिए मैंने आपके बारे में कोई बात कही, किसी को कही। अब मैं जो बात कहूंगा वो मैं अपने व्यक्तित्व के अनुसार कहूंगा। मेरा जो व्यक्तित्व है, मेरी जो सोच है, मेरा जो एक भाव है, उस भाव के अनुसार मैं किसी को कहूंगा। लेकिन उस व्यक्ति ने, यदि जिस व्यक्ति के बारे में मैंने बोला है, अगर उसको यह बात बता दी कि भाई आपके बारे में ये व्यक्ति ऐसे ऐसे बोल रहे थे, इस तरह से बोल रहे थे, तो ये गारंटी है कि वो व्यक्ति जिस भाव में, जिस बात को मैंने कहा था, उस तरीके से उसी बात को वहां नहीं पहुंचाएगा। तो क्या होगा? अब सामने वाला जो थर्ड पार्टी जिसके बारे में बात की गई थी, मान लीजिए मैं ए हूं और मैंने बी से बात की और सी के बारे में बात की और बी ने सी को बता दिया, तो बी कभी भी सी को जिस भाव में ए ने बताया है वो कभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। 100% गारंटी है कि जो बी है वो सी को बताते समय अपना व्यक्तित्व ऐड कर देगा और जो बात ए ने बोली होगी वो पूर्ण रूप से बदल चुकी होगी। ऐसे में अगर सी ने ए के साथ बैठकर और बी को साथ बिठाकर उस बात को क्लियर नहीं किया तो वो मतभेद बन जाएगा, और अगर थोड़े थोड़े मतभेद इकट्ठे हो गए तो वो मनभेद बन जाएगा और वो रिश्ता टूट जाएगा। दोस्तों, जिंदगी में ना ए को आप सुधार सकते हैं ना बी को सुधार सकते हैं, लेकिन जो सी है उसको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी उसको कभी ऐसा लगे कि कोई व्यक्ति उसके बारे में यह बात बता रहा है कि ए ने उसको क्या कहा है, तो उस बात को क्लियर करने के लिए ए और बी के साथ बैठकर क्लियर करें। मैं बहुत सारे रिश्तों को टूटते हुए देखता हूं और वो मतभेद मनभेद में बदल जाते हैं और फिर जिंदगी में हमें निराशा होकर हम वो रिश्ते तोड़ देते हैं। आप सोचिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ए ने परफेक्ट ही कहा होगा और बी ने जो सुना वो परफेक्ट होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। इस दुनिया का दस्तूर है, इस दुनिया की बड़ी से बड़ी लड़ाइयां सिर्फ इसी बात पे हैं कि इस व्यक्ति ने, किसी व्यक्ति ने उसके बारे में क्या कहा, उस तीसरे व्यक्ति से सुना और उसको यकीन कर लिया। ऐसे लोगों को हमेशा आप यूं कह सकते हैं कि अपने मतभेद को क्लियर करने के लिए अगर कोई बात पता लगी है तो उसी व्यक्ति से बात करनी चाहिए। जैसे ऑफिस में अगर हम बात करें, एक ऑफिस में किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति के लिए कोई बात कही और उस व्यक्ति ने उस व्यक्ति से पूछने की बजाय उसी बात को अपने मन में रख लिया, तो गड़बड़ होगी। ऐसे में एक ही तरीका है कि आप दोनों पक्षों को साथ में बैठकर बिल्कुल क्लियर बात करें, उसके भाव को भी समझें, उसके भाव को भी समझें, तो आपको फर्क नजर आएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं एक बात बोल रहा हूं, अगर मैं किसी को एक शब्द बोलूं
रोको मत जाने दो। इसका मतलब क्या हुआ कि इस व्यक्ति को रोको, इसको जाने मत दो। और मैं इसी बात को अगर ऐसे कहूं, रोको मत जाने दो, तो इसका मतलब उल्टा हो गया कि इसको रोको मत, इसको जाने दो। बातें वही हैं, लेकिन उन बातों का अर्थ अलग अलग है। इसलिए जिंदगी में जब भी आपको कहीं मतभेद लगे, आपको लगे कि किसी ने आपके बारे में कोई बात कही है, तो बिल्कुल सामने बैठे, उस बात को क्लियर करें। उसके बाद अगर आपको लगता है कि उस बात में, उस व्यक्ति के प्रति आप में कोई मनभेद है, मतभेद है, तो भले आप उस रिश्ते को छोड़ दें, लेकिन रिश्ते को इस तरह से छोड़ के ना जाएं कि जिंदगी में फिर वापस नजर मिलाना मुश्किल हो जाए। व्यापार हो, जॉब हो, रिश्ता हो, कोई भी चीज हो, इट शुड बी नीट एंड क्लीन। किसने किसके बारे में क्या कहा, क्यों कहा, किस भाव से कहा, इस बात को हमें स्पष्ट करना ही पड़ेगा। टॉपिक बड़ा छोटा सा है और अपनी जिंदगी में रोज इस तरह की समस्याएं होती हैं, बहुत सारे दोस्तों से, रिश्तेदारों से, बहुत सारे ऑफिस में लोगों से, क्लीग से, बॉस से, बहुत सारी चीजें होती हैं। आप इस टॉपिक को हमेशा ध्यान में रखिए। जब भी कोई समस्या हो, सामने बैठकर उसका निवारण करें। आपके रिश्ते मजबूत बने रहेंगे, साफ सुथरे बने रहेंगे। टॉपिक अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।